जो अमेरिका के साबका प्रेसिडेंट रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर अटैक हुआ है, पूरी दुनिया में उसके ऊपर बात की जा रही है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन मुख्तलिफ कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उन्होंने उसके ऊपर रिएक्शन दिया है, कोई ना कोई अपनी ट्वीट की है, पाकिस्तान से भी ट्वीट गई है, इंडिया से भी गई है। लेकिन उन इंडिया और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी ट्वीट्स में बहुत फर्क है। उन्होंने डायरेक्टली इंडिया वालों ने बोला है उनके प्राइम मिनिस्टर ने कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के जो अटैक हुआ है वो बहुत ही मतलब ये अफसोसनाक है, जबकि यहाँ पे डिप्लोमेटिक वे में एक बात की गई। देख रहे हैं आप उनके हालात, ये बॉर्डर है, जी। ये पाकिस्तान और ये इंडिया है ना, ठीक है, इस तरफ गंदम 30 रुपए है, ठीक है, और इस तरफ गंदम जो है 150 रुपए है। अच्छा, अब बताएं क्या फर्क, एक ही जमीन में खत्म नहीं हो रहा और ये आपस में लड़ने शुरू हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये लेजेंड्स हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, रिस्पेक्टेबल हैं। उनको आपस में नहीं लड़ना चाहिए, अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए, अपनी खेल पे जो उन्होंने हम पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना है उसको देखें। भाई पूरे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का तमाशा बन गया। शाहिद अफरीदी जो कि हमारे लेजेंड स्टार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप सभी जानते हैं कि मोदी जी जो हैं उनको ट्विटर के ऊपर अब तकरीबन 100 मिलियन लोग जो हैं वो फॉलो करने लगे हैं। जी हाँ, इस तरह से पीएम मोदी जो हैं वो दुनिया के सबसे फेमस और सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले कह लीजिए कि लीडर के तौर पर सामने आए हैं। वैसे तो और बहुत से लीडर्स हैं जिनमें अमेरिका हो गया या यूरोपियन कंट्रीज हो गई, गल्फ कंट्रीज हो गई, एशियन कंट्रीज हो गई, सभी जगह के लीडर जो हैं, और स्पोर्ट्स के लोग भी हैं, फिल्म एक्टर्स भी हैं, और बहुत से ऐसे लोग जिनको लोग फॉलो करते हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर हैं। लेकिन इस वक्त मोदी जी जितनी पॉपुलैरिटी हुआ है, मोटर बाइक देख ले आप, बच्चों की देख ले, वहाँ पे 35,000 की, यहाँ पे 2 लाख की। मेरे कौन से इंडिया सिटी? में 3,000 कहीं 5 रुपए की भी रोटी, एक 2 इतनी छोटी रोटियाँ, ठीक है, और 7 सालन, यकीन 5 करें, रुपए में? 5 रुपए में। कौन से वहाँ सिटी पे में? दिल्ली में। अच्छा। वहाँ पे एक होटल था, मुझे याद नहीं आ रहा, करीम होटल। अच्छा, वहाँ पे भी आपको 200 की भी मिलेगी, 5 में मिलेगी। हाँ, वो तो देखे ना, फिर वीआईपी 5 स्टार होटल तो हर जगह पे है। तो वो है ना, इधर कहीं पे आपको 20 रुपए की रोटी मिल सालन के साथ। सवाल ही नहीं पैदा होता। उनकी जो हुकूमतें हैं, जो उनकी अवाम है, वो एक ही स्टेटमेंट के ऊपर होती हैं। अगर उनमें यूनिटी है, यहाँ पे अगर आपको एक टेबल पे 4 बंदे नजर आएंगे, चारों के स्टेटमेंट अलग अलग हैं। पार्टियां तो उधर भी हैं क्या? आप उधर के, उधर कांग्रेस, उधर बीजेपी, उधर आम आदमी यार पार्टी। वो देखो, बात सुनो, मैंने वो भी देखा कहीं ना, ऐसे ही सड़क पे ना, उनका कोई जा रहा था, पता नहीं कौन उस वक्त था, पॉलिटिशियन उनका। हाँ, यार ये नहीं होती मोरस गाड़ी पुरानी, ठीक है, ठीक है, वो एक से सादी थी गाड़ी, और 4-5 गाड़ियां जा रही है, कोई ट्रैफिक सिग्नल ही बंद हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, तो जा रही है। दिल्ली में? हाँ, मैंने देखा, खुद देखा। ठीक है। आप, अच्छा एक और बात, आप ये रोटी लेने जा रहे हैं ना, हाँ। कौन सी रोटी थी? छोटी। ठीक है, हमें नहीं पता, तो यार रोटियां लाया, सालन से हम लड़के थे, हमने कहा खुद ही पकाना है होटल वाले का, पकाओ। तो वो रोटी जब लाया ना, देते हैं ये एक कागज के, उसमें ठीक है, रोटी दी ना, तो हम जब निकाली तो 7 प्याज गिरा। मैं कहा ये क्या है? हाँ। कि दुनिया जो है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं दुनिया के अंदर, जो दुनिया के अंदर एक ब्रांड्स हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। जो वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ के लोगों को जो है, वहाँ का लेबर तबका है, उनको रोज़गार मिलेगा, उनके हालात ज़िंदगी बेहतर होगा, और इस तरह जो है उसकी जो इकॉनमी है वो दिन ब दिन इम्प्रूव करती जाएगी। और देखेंगे आप चंद सालों में इंडिया की इकोनॉमी जो है वो दुनिया के टॉप में होगी। मतलब ये शादी इतनी इम्पोर्टेंट है, इस शादी का पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वाह। और सर, अगर खानों की बात करें, 2,500 के करीब खाने, और उसमें उन्होंने इंडिया के हर स्टेट के खाने को रिप्रेजेंट किया, तो वो अपनी शादी के साथ साथ इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो खाना है, इंडिया का जो फूड है, उसको भी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये भी यहाँ पे खाने वाली है। पाकिस्तान और इंडिया के मसाला जहाज जो है वो पूरी दुनिया में जो है उनका एक अपना एक नाम है, अपना एक टेस्ट है। तो अंबानी ने जो है वो बिजनेस के साथ साथ अपने मुल्क का जो कल्चर है, अपने मुल्क का जो अब खाने हैं, उनको भी पूरी वर्ल्ड में जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है सर, हमारे मुल्क में भी बड़े अमीर है, लेकिन अंबानी जैसा अमीर तो हमने नहीं देखा है कि जो पैसा अपने मुल्क के अंदर लगाए, जो मुल्क के अंदर कंपनीज बनाए, जो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आए, अपने बच्चों की शादियां मुल्क के अंदर करे, यूके हो, अमेरिका हो, उनके सियासतदानों को, उनके वजीरों को, उनके जो प्रेसिडेंट्स को बुलाए, और फिर यहाँ पर आके बहुत बड़ी हाइप क्रिएट करे कि भाई ये इंडिया में हो रहा है, ये पाकिस्तान में हो रहा है।
ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं है? सुनने में आता है पाकिस्तान में वो अमीर में नंबर 1 पे है और यहाँ पे चोरियों में नंबर 1 पे। उसके लिए आपको अंबानी वाला दिल भी चाहिए होगा। हमारे मुल्क में जो है वो अमीर तो बहुत है, अंबानी से बड़े भी होंगे, लेकिन वो अंबानी वाला दिल नहीं है, वो सोच नहीं है। अंबानी ने पूरी दुनिया के लिए सोचा है, पूरे मुल्क के लिए सोचा है। हम जो है वो अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं। तो अपनी ज़ात से निकल के हम अपनी कौम के बारे में सोचेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे अंबानी यहाँ भी पैदा होंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर तो ज़्यादातर मसला अवाम को और अमीरों का यही रहता है। अवाम कहते हैं ये मेरा चोरी का पैसा है, ये इनके कमाया हुआ नहीं है, ये चोरी का पैसा है। बिल्कुल, जो है गरीब है वो यही कहता है कि जो अमीर हैं वो जो है वो इस तरह इलीगल वे से अमीर हुए हैं, जबकि ऐसे नहीं है। यही सोच जो है वो इंसान को गरीब रखती है। मैं समझता हूँ कि जो ये एक तो सोच अपनी ठीक करनी चाहिए हमें, ठीक है। दूसरा है कि हमें सखावत करनी चाहिए, दूसरों को खिलाना चाहिए। जैसे इंडिया के अंदर उन्होंने बड़े लोगों को खाना खिलाया, रोडों पे भी खिलाया, स्टाफ को भी खिलाया। सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपसे डिस्कस करूंगी। जब उनकी एंट्री होती है हॉल के अंदर, दूल्हा दुल्हन की, मुकेश अंबानी की और उनकी मिसेस की, साथ वो अपने प्राइम मिनिस्टर को लाते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी और दुनिया के पॉलिटिशियंस सामने बैठे हुए हैं। कितनी ज़्यादा वो रिस्पेक्ट देते हैं अपने वज़ीर आज़म को, कितना सम्मान करते हैं। हालांकि वो एंट्री 4 भी मार सकते थे, मोदी साहब के साथ उन्होंने जो एंट्री मारी, तो क्या इमेज दुनिया को गया इस ये जो गेस्चर है उनका? दुनिया को एक बहुत पॉजिटिव इमेज गया, वो ये गया कि हुकूमत और अब इस चीज को रोका कैसे जाएगा, क्योंकि जाहिर है दोनों तरफ ही लोगों की जाने जा रही है। वैसे समझ नहीं आ रही इनमें से शहीद कौन है, इसलिए कि उधर भी मुसलमान है और इधर भी जो है वो मुस्लिम ही है। तो फिर ये फैसला करना कि टीटीपी के जो लोग मारे गए क्या वो जन्नत में जा रहे हैं या जो हमारी तरफ जिन लोगों की जाने गई वो जा रहे हैं, बहुत ही मुश्किल काम है। वरना तो थोड़ा अगर दूसरी तरफ कोई नॉन मुस्लिम कंट्री होती तो हमें जरा ये फैसला करने में आसानी रहती, लेकिन अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। मगर ये जरूर है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इस बात से बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इस बात के लिए कि वो ये माने कि वो टीटीपी को रोक सकते हैं या वो टीटीपी को रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो टीटीपी को मुसलसल सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये अटैक्स जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन क्या हो सकेगा या नहीं, जी हाँ, ऑपरेशन के ऊपर भी कई सवालात जो हैं लोग उठा रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि पहले भी कई बार ऑपरेशन किए गए थे, लेकिन उनका कोई भी रिजल्ट जो है वो नहीं निकला। तो क्या इस बार अगर ऑपरेशन किया जाएगा स्वात में और केपीके में, तो क्या पाकिस्तान में ये जो टेररिज्म की एक लहर है या टेररिज्म के लिए जो पाकिस्तान को कहा जाता है, क्या वो खत्म हो पाएगी? लेकिन अगर वो वहां से खत्म हो पाएगी तो फिर पंजाब का क्या, क्योंकि ये टीएलपी वाले और दूसरे कई लश्कर जंगवी और ये सब लोग जो हैं वो तो पंजाब में हैं। इस वक्त भी फैजाबाद चौक, जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में फैजाबाद चौक है, वहां पर तहरीके तालिबान सॉरी तहरीके लब्बैक वाले जो हैं, यानी कि टीएलपी वाले जो हैं, वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी फलस्तीन के लिए कुछ किया जाए। जी हाँ, उनका कहना ये है कि यानी यहाँ पर लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग परेशान हैं, बड़े बड़े या लंबे लंबे या कहिए कि एक तरह से बहुत ज्यादा बिल जो है लोगों को वो आ रहे हैं, लेकिन लोगों को कोई परवाह नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि जी हमें फलस्तीन की बड़ी फिक्र है। तो जी अगर जिसको फलस्तीन की फिक्र हो रही है, मेरा ख्याल है इन सबको फलस्तीन भेज देना चाहिए। 2-4 के लिए तो टिकट और जाने का खर्चा मैं भी दे सकती हूँ, लेकिन वन वे, वापस आने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ से निकलिए और फलस्तीन पहुंच जाइए और वहां जाकर इजराइल की फौज के साथ लड़िए, और उसके बाद अगर मतलब टपक गए तो टपक गए, बच गए तो वहीं रह जाइएगा, वापस आने की जरूरत नहीं। वैसे भी इजराइल इतनी जल्दी जंग बंद करने वाला नहीं, तो मेरे ख्याल है बरसों लग जाएंगे आपको, वहीं पे अच्छा खासा एंटरटेनमेंट आपको मिलता रहेगा। यानी कि वहीं पे आप लड़ते रहिए और जो होना है होगा, वो तो सभी देख रहे हैं। ये और बात है कि इजराइल से कहा जा रहा है और फलस्तीन या हमास से भी कहा जा रहा है कि जी जंग बंद हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं इनको अपने लोगों के अलावा सारी दुनिया का, जिसे कहते हैं ना, दर्द हमारे जिगर में है। जी हाँ, हमें हर एक की फिक्र है, लेकिन नहीं है तो पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं,
जिनकी हाल खराब है, उनके लिए कोई फिक्र नहीं है। लेकिन बार बार ये मुल्ला माफिया बाहर निकलती है, कभी ये कहते हैं हम कश्मीर आजाद करवाएंगे, कभी ये कहते हैं हमें फलस्तीन जाना है, और उसके बाद इसी तरह से फैजाबाद चौक तक ही इनकी सारी कहानी खत्म हो जाती है। अभी तक मैंने देखा नहीं है कि कोई उठ के कह रहा हो कि जी हम जा रहे हैं फलस्तीन और वहां से पहुंच के हम आपको अपनी सेल्फी भेज देंगे कि हम यहाँ आ गए। अभी तक ना कोई गया है और ना ही कोई जाने के इरादे से बैठा है। ये सारा का सारा ड्रामा नौटंकी है जो हर वक्त ये तहरीके लब्बैक वाले करते रहते हैं, और अब इतने आदी हो गए हैं कि अगर कुछ टाइम ये नहीं करते तो शायद इनको घबराहट होने लगती होगी कि भाई अब हम क्या करें, कुछ तो हमें एक्टिविटी करनी चाहिए, वरना तो लोग हमसे डरना छोड़ देंगे, लोग हमें पहचानना छोड़ देंगे। क्योंकि ये वही लोग हैं जी हाँ, जिन्होंने स्वात में कुछ दिन पहले एक इंसान को जिंदा जला दिया। जी हाँ, यही हमारे यहाँ का हमारी असलियत है, यही हम लोग हैं। और जो लोग सोशल मीडिया पर और कई जगह पर मैं देखती हूँ कि बार बार अपने मजहब का बड़ा प्रचार कर रहे होते हैं, और कभी आयतें लिख रहे होते हैं, और कभी कुछ बात कर रहे होते हैं, कभी लोगों के ऊपर